श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जयनाथ नारायण वासुदेवाय। तो शुरुआत करेंगे एकादशी की, जो एकादशी आने वाली हो। छठ तिला एकादशी है और उसके हम कथा और व्रत खोलने की विधि के बारे में बात बताएंगे और कथा बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं नारायण का नाम लेके। तो जय हरि, हरे रामा हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं। छठ तिला एकादशी व्रत कथा 14 जनवरी 2026। इधर 14 जनवरी 2026 को पड़ रही है। तो कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए किस विधि किसी कैसी कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? कृपा करके ये सब बातें हमें बताइए। श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ, माघ गुजरात महाराज के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी छठ तिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने इस इसकी जो पापहरणी कथा लंबय से कही थी, उसे सुनो। लम, लंबय ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रत्येक पाप कर्म करते रहते हैं, उन्हें नरक में ना जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है कि बताने कृपा करें। पुलिस जी बोले, महाभाग, माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रिय संयम रखते हुए काम क्रोध अहंकार लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देव आदिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाए। फिर माघ में जब अर्ध या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे। रात को जागरण करे, होम करे। चंदन, अगरगज, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख चक्र और गदा धारण करने वाले देवादेवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण कर बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुहड़, नारियल अथवा बिजोरा के फल से भगवान की विधि पूर्व पूजा पूजा कर अर्घ दे। अन्य सब सामग्री के अभाव में 100 सुपारी के द्वारा भी पूजा करना और अर्घ देना किया जा सकता है। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है। कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्वमग तना तिना गति भव संसारणं मम नाना प्रसीद पुरुषोत्तम। नमस्ते पूर्णिकाक्षय, नमस्ते विष्णु भावना, स्वर्णमय स्वर्णमय नमस्तु महापुरुष पूजनम। ग्रहणस्ते मया दत्त लक्ष्मय सा जयपते। इस सच्चिदानंद, इसका अर्थ जो है, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। हम संसार समुद्र को डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन विश्व भावन सुरुणमय महापुरुष, सबके पूजवज, आपको नमस्कार है। जगत पता, मेरा दिया हुआ अर्घ आप श्री लक्ष्मी के साथ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें। उस जल का घड़ा, छाता, जूता और वस्त्र दान करें। दान करते समय कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ का दान करे। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पत्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने हजार वर्ष तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान होम करें। तिल पर उपटन लगाएं। तिल का उपटन लगाएं। तिल मिलाए हुए जल पिएं। तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में लें। इस प्रकार है निर्विशेष 6 कामों में तिल का उपयोग करने के लिए यह एकादशी छठ तिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। व्रत खोलने की विधि। द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए, यह भावना करके 7 अंजलि जल पीना और चने के 7 दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। तो ये जो छठ तिला एकादशी थी, उसकी व्रत कथा और व्रत खोलने की विधि यहाँ संपूर्ण हुई। आपसे श्रद्धालु जैसे कथा में बताया गया उस
नियम के हिसाब से आप व्रत करते हैं तो आपके सारे दुख दर्द और कष्ट दूर होते हैं। तो इसी के साथ भगवान का नाम लेंगे। श्री हरि की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और विराम देते हैं। धन्यवाद।